राम हरे। सबको साथ जय सिया राम। कल की कथा में मेघनाथ जब देखता है कि लक्ष्मण के बाण जो है अब मेरे प्राण ही ले लेंगे, तब उसने वीर घात नहीं छोड़ी है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, हनुमान जी उठा के राम जी के पास लाए हैं। सुखेन भाई को बुलाया गया है, सुखेन ने उपाय बताया है। दूध जाके रावण को बताते हैं, कालने में जो है माया रचना है। हनुमान जी ने उसका भी उद्धार किया है। हनुमान जी औषध लेने के लिए चलते हैं। रात्रि समय जो है अयोध्या से लौट रहे हैं। भरत जी ने देखा कि कोई निशाचर जा रहा है, बिना फर का बाण मारा है। हनुमान जी नीचे गिरे हैं, सब कुछ मालूम हुआ है। भरत जी दुखी होते हैं और कहते हैं कि अह दैव मैं कत जग जायो, प्रभु के एक हो काजन आयो। भरत जी कहते हैं कि मेरा जन्म इस जगत में व्यर्थ ही हुआ, एक भी काम भगवान का मैं नहीं कर पाया। कुछ समय जान के उन्होंने अपने आप को रोका है। हनुमान जी से कहा है कि आप मेरे बाण पे चढ़िए, मैं तुरंत आपको भेज दूंगा, जिससे कार्य समाप्त समय से पहले आप वहां पहुंच सके। हनुमान जी ने भगवान के नाम का स्मरण किया है और लेके चले हैं। हनुमान जी भरत जी के विनय को, शील को, उनके बल को स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। भरत जी के बल को, उनकी विनयशीलता को, भगवान के चरणों में उनकी प्रीति को स्मरण करते हुए हनुमान जो है चले जा रहे हैं। और वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहां राम जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया और कहा आधी रात बीत गई, हनुमान नहीं आए। सकहु न दुखित देखी मोहि काबू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। आप हमेशा लक्ष्मण को संबोधित करते हैं, आपका स्वभाव सदा से ही मृदुल रहा है, कोमल रहा है, मुझे दुखी नहीं देख पाते आप। मम हित लागे तजेहु पितु माता, सहु विपिन हिम आपत बाता। मेरे हित के लिए, मेरे साथ पाने के लिए आपने माता पिता को छोड़ दिया और वन में रह के वर्षा धूप सब कुछ सह रहे हैं। सो अनुराग कहा अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। मेरे इन बचनों को सुन के हे भाई क्यों नहीं उठ बैठते हो। जो जन तेव बन बंधु बिछे हो, पिता बचन मन तेव नहीं वो बू। अगर मुझे पता रहता कि वन में आके भाई से बिछुड़ना होगा तो पिताजी की बात न मानता, अर्थात मैं यहाँ न आता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। पुत्र धन और स्त्री बार बार जो है हो सकती है, हो ही जाहि जग बारही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहिन जगत सहोदर भ्राता। ऐसा विचार करके कि पुत्र धन और स्त्री बार बार प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सगा भाई पुनः नहीं मिलता है, ऐसा सोच के विचार करके आप उठ के क्यों नहीं बैठ जाते हैं। जथा पंख बिनु खगवती दीना, मन बिनु फन करि भर कर हीना। जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना जो हाथी दीन हो जाता है। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जब जड़ दैव जिया वही मोही। इसी तरह से मेरा भी जीवन जो है आपके बिना है लक्ष्मण, आपके बिना बेकार है। अगर विधाता मुझे जिलाए रखा, जय हूँ अवध कवन मुँह लाई। राम जी कहते हैं कौन सा मुंह लेके मैं अयोध्या जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, स्त्री के लिए अपने भाई को गंवा दिया।
बरु अपजस सहत्यूं जग माही नारीहीन हानि विशेष क्षति नाही। बरु अपजस सहत्यूं जग माही, मैं हर तरह के अपयश को सह लेता, लेकिन तुमको खोना जो है वह सबसे कठिन है। मैं किस मुंह लेके अयोध्या वापस लौटूंगा। अब अपलोक शोक सुत तोरा सहै निठुर कठोर उर मोरा। अब आपका जो शोक मुझे सहना पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा। आप अपनी माता के एक पुत्र और आप उनके प्राणों के आधार। सौंपे सी मोहि तुम्हें गही पानी। माँ ने आपको हाथ पकड़ के मुझे सौंपा था। सब विधि सुखदर परम हित जानी। मेरे शरण में मेरे साथ में हर तरह से सुख होगा ऐसा जान के माँ ने आपका हाथ मुझे दिया था। उतरु काह दय हूं ते जाई उठ किन मोहि सिखावऊ भाई। लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी मूर्छा में हैं। राम जी कह रहे हैं कि मैं क्या जाके उत्तर दूंगा, मुझे बताओ। देखिए राम जी इस समय लीला कर रहे हैं। जो मनुष्य जैसा बोलता है वैसे वैसे वचन उनके हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचत स्रवत सलिल राजीव दल नोचन। भगवान रो रहे हैं, उनके नेत्र से आंसू झरझर झर रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। राम जी अद्वितीय हैं, अखंड हैं, उनका कोई भाग नहीं है। उमा एक अखंड रघुराई, यहाँ अखंड का अर्थ वियोग रहित लिखा हुआ है। राम जी जो है वियोग रहित है। उन्होंने संसारी मनुष्यों की स्थिति दिखाया है। नरगति भगत कृपाल दिखाई, उन्होंने मनुष्यों की क्या गति होती है दुख में पड़ने पे वो दिखलाया है। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर निकर। भगवान के रुदन को, भगवान की वाणी को सुन के सारे बानर जो है दुखी हो जाते हैं। तभी आई गयो हनुमान, तभी हनुमान जी का प्रवेश होता है। जिमि करुणा महावीर रस, जैसे करुण रस चल रहा हो फिर वीर रस का प्रवेश हो जाए, उसी तरह हनुमान जी का आगमन होता है। हर श्री राम भेटो हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। भगवान कृतज्ञ रहते हैं। भगवान के प्रति किया गया उपकार भगवान तुरंत जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं प्रभु। तब उन्होंने क्या किया, हरसि राम भेटो हनुमाना। प्रसन्नता पूर्वक राम जी ने हनुमान जी को भेटा है। भेटने का अर्थ हृदय से लगाया, गले से लगाया, पास में बैठाया है। तुरत वैद तब कीन्ही उपाय, सुखेन वैद ने उपाय किया है और जैसे ही औषधि लक्ष्मण जी को मिली है उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। लक्ष्मण जी हर्षित होके प्रसन्नता पूर्वक उठ के बैठ गए हैं। हृदय हलाई प्रभु भेटऊ भ्राता। राम जी ने तुरंत लक्ष्मण को हृदय से लगाया है। हर से सकल भालू कपि भ्राता, जितने भी भालू और कपि थे वहां पे सब प्रसन्न हो जाते हैं। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जही विधि तब ही ताहि लई आवा। पुनः हनुमान जी ने सुखेन वैद को वहां पे पहुंचाए हैं। जैसे लेके आए थे, कहने का अर्थ है महल के साथ ले आए थे, महल सहित जो है सुखेन वैद को लंका में स्थापित कर दिया, पहुंचा दिया। यह वृत्तांत दशानन सुन्यो अति विषाद पुनि पुनि सिर धून्यो। समाचार रावण को मिलता है, रावण अपने सिर पीटता है। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिताहि जगावा। व्याकुल रावण कुंभकर्ण के पास आता है, अनेक उपाय करके कुंभकर्ण को जगाता है।
जागा निशिचर देखिय कैसा, मानहु कालू देह धरी भैसा। कुंभकर्ण जाग जाता है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे काल शरीर धारण करके बैठा हो, उठ बैठा हो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कुंभकर्ण रावण से पूछता है और कहता है, काहे तव मुख रहे सुखाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, अर्थात तुम व्याकुल क्यों हो। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जिहि प्रकार सीता हरि आनी। अभिमानी रावण ने सब कथा बताई है जिस तरह से उसने सीता का हरण किया था। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा जोधा संघारे। रावण कहता है कि हे तात, कपियों ने सारे योद्धाओं को मार दिया। महाजोधा सुभट महाभटों को भी मार दिया। किसको मारा? दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख को मारा, अतिकाय को मारा, अकंपन को भी मार डाला। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रनु धीरा। और जितने भी दूसरे वीर थे, सुभट थे, बलवान थे, योद्धा थे, सब समर में जो है खेत रहे। सुनि दस कंधर वचन तब, सबने रावण ने सब बातें जब सुना दी है, इसको सुन के कुंभकर्ण बिलख पड़ा और कहा रावण से कि जगदम्बा हरियाणी अब, अरे सठ चाहत कल्याण। हर के तू जगदम्बा को लाया और अब तू कल्याण चाहता है। अब कुंभकर्ण भी उसे शिक्षित कर रहा है, कह रहा है कि भल न किन्ह तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आके मुझे क्यों जगा रहा है। और मेरी हिदायत है, अजहू तात त्यागी अभिमाना, अगर अभिमान आज भी तू छोड़ दे, भजहु राम होई कल्याणा। देखिए, राम जी के भजन करने से जो है, जो कुछ भी चाहे, जितनी भी बुराइयां वो छूट सकती हैं। तो अभिमान भी है, कपट है, दंभ है, छल है, माया है, सब कुछ छूट सकती है। परेशानी यह है कि हम भजन करते नहीं, विचार तो करते हैं लेकिन भजन करते नहीं, इसलिए सब छूटती नहीं है। देखिए, कुंभकर्ण ने कहा कि अजहू तात त्यागी अभिमाना, अगर तू आज भी अभिमान छोड़ दे, भजहु राम होई कल्याणा, तो कल्याण का एक ही उपाय है, राम जी का भजन है। 10 शीस मनुज रघुनायक, झाके हनुमान से पायक। कुंभकर्ण कहता है कि हनुमान जैसे जिसके सेवक हो, क्या वह मनुष्य है? अह बंधु तय कीन्ही खोटाई, बड़ा खोटा काम किया तू है भाई, तूने बड़ा खोटा काम किया। प्रथम ही मोहिन सुनाए सी आई, पहले आके क्यों नहीं बताया। कीन्हे हूँ प्रभु विरोध ते ही देवक, तुमने ऐसे प्रभु से विरोध किया। शिव बिरंची सुर जाके सेवक, जिसके ब्रह्मा शिव और देवता जिसकी सेवा करते हैं, ऐसे प्रभु से तुमने विरोध कर लिया। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वहा। नारद जी ने जो मुझे ज्ञान दिया तो मैं तुझे बताता, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। समय रहता तो नारद ने जो कहा था वो मैं तुमको बताता। अब भरी अंक भेटू मोहि भाई,
विभीषण नहीं, कुंभकर्ण कहता है कि अब मुझे हृदय से लगा लो। लोचन सुफल करो मैं जाई, मैं भी जाके युद्ध करके अपने नेत्रों को सुखद कर लूं, शुद्ध कर लूं। लोचन सुफल करो मैं, वही चीज, उसी चीज की महत्ता है जो राम काज में लगे, चाहे वो नेत्र हो, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे कर हो, वही सफल है। हमारे वो कार्य सफल है जो राम काज में लगते हैं। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखऊं जाई त्रप त्रय मोचन। सांवले शरीर वाले, कमल नेत्र वाले, तीनों ताप को मिटाने वाले ऐसे राम जी को मैं दर्शन करूं। देखो जाई ताप त्रय मोचन, तीनों तापों से मुक्ति दिलाने वाले ऐसे सांवले शरीर वाले, कमल नेत्र रखने वाले राम जी का मैं दर्शन करूं। कुंभकर्ण जो है, राम रूप गुण सुमिरत, राम जी के रूप को, उनके गुणों का स्मरण करके मगन भयो क्षण एक, प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता तब आएगी जब राम स्मरण आप करेंगे। देखिए, कुंभकर्ण निशाचर है, लेकिन जब भगवान का नाम स्मरण किया तो प्रसन्न हो गया। रावण मांग्यो कोटि घट, मद अरु महीस अनेक, प्रसन्न होके रावण से उसने करोड़ों घड़े जो है मदिरा और मांस मंगवाए हैं। उन मांस का, मदिरा का कुंभकर्ण क्या करता है, कैसे युद्ध करता है, उस कथा को कल हम श्रवण करेंगे। आज कुंभकर्ण ने कहा रावण को, उस चौपाई को याद करिए। अजहु तात त्यागी अभिमाना, अभिमान जब भी छूट जाए, भजो राम हुई कल्याणा, तो कल्याण का मार्ग जो है राम भजन में नीत है। जिसने जिसने भी राम जी का भजन किया, राम जी को भजा, उसका कल्याण हुआ। अब हमारी बारी है, सब मिलके भजते हैं। आओ मिल गुण गान करे हैं, जय सिया राम हरे। आओ मिल गुण गान करे हैं, जय सिया राम